हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गीतिका, नहीं, ब्लू और ब्लैक पेन सारा सब कुछ आप सजाने के चक्कर में मत रहना अपने ऐसे को। आप सजाने के चक्कर में मार्क्स क्या 0 मार्क्स आ जाएगा। ये अलाउड नहीं है ये सब। दो मिनट रुको। राधिका, कैन एन ऐसे बी स्टार्टेड विथ पोजिंग अ क्वेश्चन? नो, नॉट क्वेश्चन। राधिका, अगर सबसे अच्छा तरीका होता है कि कोई इडियम या फ्रेज वगैरह से कर लो। हाँ, ये जो छोटा सा आप कह रहे हो ना, इज इट अ रियलिटी? सर्टेनली नॉट। यस, यहां तक तो कर सकते हो। इट इज नॉट अ क्वेश्चन। बहुत शॉर्ट चीज लिखा है आपने, वो कोई इश्यू नहीं है। पता नहीं, देखना पड़ेगा। नो। एक मिनट रुकना थोड़ा सा। मैंने लास्ट में लिखवाया था कि विद इन अ फ्यू आवर्स जो पूरा कंप्लीट मॉस्क था वो ग्राउंड में आ गया। ठीक है, अब आओ पहले आगे लिख लो, उसी के आगे लिखोगे। ठीक है, अभी हमें पैराग्राफ चेंज नहीं करना है।
हो गया? हाँ, क्या बोल रहे हो? देखो अंजलि, जब आप पैराग्राफ खत्म करते हो ना, तो पैराग्राफ, जैसे अब मेरा खत्म हो गया पैराग्राफ, अब मैं एक लाइन पूरा छोड़ दूंगी। इसका मतलब है जो बॉक्सेस का बना हुआ पूरा एक लाइन होगा ना, वो पूरा कंप्लीट एक लाइन छोड़ देना बॉक्स का, ठीक है? फुल स्टॉप सेम वर्ड के साथ होता है, कॉमा एंड फुल स्टॉप सेम वर्ड में होगा। लेटर डिस्कस कर दूंगी मैं, चंद्र रुक जाओ। नेक्स्ट क्लास में मैं अब इसको ऐसे को रोक के अब मैं 2-3 लेटर से डिस्कस करूंगी, उसके बाद आगे बढ़ूंगी। गीतिका, बुलेट पॉइंट्स में बिल्कुल नहीं लिखोगे आप, साइंस नहीं लिख रहे हो आप जान लो, अगर मैं साइंस लिखूंगी ना तो मैं पॉल्यूशन को बिल्कुल पॉइंट्स में लिखूंगी, जानते हो, 5 पॉइंट लिखूंगी, 5 मार्क्स आ जाएगा साइंस में। लेकिन मैं इंग्लिश लिख रही हूँ, इंग्लिश में आपको लैंग्वेज का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, इससे बुलेट पॉइंट्स में बिल्कुल नहीं लिख सकते आप। नीचे चलो, एमटीएस पेपर में स्पेलिंग अगर आपका नेम का गलत हो गया है तो आप उसका बना के रख लो ना, अभी एफिडेविट बनवा के रख लो, ठीक है? डेट एक ही बॉक्स में, अक्षय मैंने कहा, मैंने कल आपको डिस्कस किया, रुक जाओ अभी मैं आपको फिर से डेट का दिखा दूंगी। चलो आ जाओ। अब आगे क्या हुआ कि जो डेमोलिशन ऑफ मस्जिद हुआ, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक बहुत लज्जाजनक बात थी। तो कहते हैं ना, शर्म से चेहरा लाल हो जाना, उसी के लिए रेड फेस्ड वर्ड है। रेड फेस्ड आदमी तब होता है जब उसको शर्मिंदगी महसूस होती है। कल्याण सिंह ने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और सीएम पद से रिजाइन कर दिया। बेसिकली देखो, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो चुपके से प्री प्लान्ड थी, लेकिन वही आगे कमीशन का जो रिपोर्ट था उसमें तो आ ही गया। अब आओ, उन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए डिमोलिशन के बाद अपना पद से रिजाइन कर दिया, लेकिन कम्युनल राइट्स ब्रोक आउट कर गया बहुत सारे सिटीज में। मुंबई राइट, जिसमें संजय दत्त फंसा था, है ना, वो अकेले 900 लोग उसमें मरे थे, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। और आपने एक मैगजीन में कवर पेज देखा होगा, भोपाल का एक मुस्लिम आदमी का कवर पेज था, आंखों में बिल्कुल आंसू लिए हुए, हाथ जोड़े हुए। वो उस समय का कम्युनल राइट था ना, उसका वो पिक्चर बॉय बन गया था, क्योंकि वो दिखा रहा था कि डर के मारे अपने परिवार को बचाने के लिए हाथ जोड़ रहा है, आंखों में आंसू है। तो ये सारा जो कम्युनल राइट्स हुआ, उसके कारण क्या हुआ कि मुस्लिम जो संगठन थे, जो कश्मीर में पहले अटैक कर रहे थे और जो बाहर ही तरफ थे, उन लोगों ने इंडिया के अंदर घुस के टेररिस्ट अटैक करना शुरू कर दिया। इस मामले में देखो, आज अगर कांग्रेस पार्टी जो प्रॉब्लम सफ़र कर रही है कि हिंदूस उनसे बहुत दूर हो गए हैं, उस समय हिंदूस इसलिए दूर होते चले गए उनसे क्योंकि आप सोचो, दिग्विजय सिंह ने क्या इल्ज़ाम लगाया था। उन्होंने कहा था कि आपने मस्जिद तोड़ दिया ना, इसलिए टेररिस्ट अटैक ऑल ओवर इंडिया में बढ़ गया। बेसिकली देखा जाए तो टेररिस्ट अटैक रोका जा सकता है, और इसके लिए आपके पास अच्छे साधन होने चाहिए, आपका अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए, पुलिसिंग अच्छी होनी चाहिए। आज आप देख रहे होंगे, टचवुड कह के मैं कहूँगी कि जैसे पहले बॉम्ब ब्लास्ट हर जगह दिखता था, वैसे अब नहीं दिख रहा है। तो इसमें क्या है ना, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने सीधा क्या कह दिया कि क्योंकि आपने मस्जिद पर अटैक किया, इसलिए इंडिया में टेररिज्म बढ़ गया। इस बात का बहुत ज़्यादा ही विरोध हुआ था। उसके बाद सब्सिक्वेंटली आपको पता है, जो चिदम्बरम थे, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, भगवा आतंकवाद। उस समय बीजेपी वगैरह ने हमला यही किया कि आपने कभी इस्लाम आतंकवाद नहीं कहा, इस्लामिक आतंकवाद नहीं कहा, आप भगवा आतंकवाद कैसे कह रहे हैं। यहाँ तक कि एक कहीं कोटेड है, अब उसका मैं नहीं कर पाऊंगी कि ऑथेंटिक है कि नहीं, उसमें उन्होंने देन यूएस जो मिनिस्ट्री के साथ उनकी जो बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि इंडिया में भी सबसे खतरनाक जो चीज़ है वो है हिंदू आतंकवाद। जबकि हिंदू कौन सा आतंकवाद, कौन सी घटना में किसी भी हिंदू को आतंकवादी का बिल्कुल टैग लग चुका है, यानी कन्विक्टेड हो चुका है, ये पता नहीं। लेकिन उन्होंने ये सारे वर्ड्स और स्टेटमेंट्स दे दिया, जिसके कारण बहुत किरकिरी हुई, और इसी कारण से हिंदू एक तरह से जो कांग्रेस पार्टी है उससे दूर होते चली गई। तो देखो क्या हुआ,
ये जो टेररिस्ट आउटफिट्स थे उन्होंने कहा कि आपने जो मस्जिद तोड़ा है ना उसके कारण ही हम बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में आपको बता दें कि उस समय कश्मीर में इतने मंदिर टूटे हैं, इतने मंदिर टूटे कि उसका किसी का कोई हिसाब नहीं। क्यों? क्योंकि आप उस समय जो राज था वो कांग्रेस का राज था और कांग्रेस ये सारी बातें बाहर लीक होने नहीं दे सकती थी। उसके बाद ऑल ओवर वर्ल्ड में मंदिर टूटे हैं। पाकिस्तान में अकेले कितना मंदिर टूटा है? 16 दिसंबर 1992 को बाद में क्या हुआ देखो, हमने उस समय का जो कम्युनल राइट्स है ना, उस समय के कम्युनल राइट्स को हमने बहुत ज़्यादा नहीं बात किया। उसके कारण उसका क्या है कि फिर बहुत सारे चीज़ों में चले जाते हैं। अब जैसे गुजरात में जो हुआ था तो उसके पहले जो कार सेवक जा रहे थे उसमें उनको बंद करके 2 डब्बों में कुछ मुस्लिम आउटफिट्स आके जला दिए थे। और उसको बाद में उस समय लालू यादव थे रेलवे मिनिस्ट्री में, उन्होंने सीधा कह दिया कि मास सुसाइड है। तो और लोग भड़के कि ये क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, मास सुसाइड है। लेकिन गोधरा कांड के बाद क्या हुआ ना, उसके रिएक्शन में गुजरात में बिल्कुल पूरा दंगा छिड़ गया। एक बार देखो, इस मामले में एक चीज़ मैंने देखा है, मोदी रिएक्ट नहीं करते हैं, मोदी बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब उन पर इल्ज़ाम लगता है, लेकिन एक बार एक टॉक शो हो रहा था जिसमें दिग्विजय सिंह और वो दोनों साथ में थे। उन्होंने सीधा दिग्विजय सिंह के मुंह पर कहा कि मैं उस समय दिग्विजय सिंह से, क्योंकि भोपाल में मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह थे, मैंने दिग्विजय सिंह से हेल्प मांगा था अपने यहाँ पे दंगा कंट्रोल करने के लिए। आप इनसे पूछ लीजिए इन्होंने हमें क्या हेल्प किया। तो उस समय इल्ज़ाम लग रहा था, तो ये किसी इल्ज़ाम का बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं देते हैं और इसीलिए बहुत सेफ ये भी खेल जाते हैं। लेकिन उस समय क्या हुआ कि जो गुजरात का राइट है, बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट है, ये सब बहुत मेजर इवेंट्स हो गया और सबका लगा कि बाबरी मस्जिद टूट गया। इसीलिए 16 दिसंबर 1992 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिबरहन कमीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाया। अब देखो, आप कहोगे इन्वेस्टिगेशन के लिए आप कमीशन के भी जोड़ दे रहे हो, आप 250 वर्ड्स में कैसे होगा? आप 250 वर्ड्स पर मत जाओ, 250 वर्ड्स आप खुद ही छोटा कर लोगे। आपके पास कंटेंट्स होना चाहिए, नहीं तो 250 वर्ड्स भी आपको लगेगा बहुत ज़्यादा है। और अगर कंटेंट्स होगा तो आप अपने आप शॉर्ट कर सकते हो। ये कमीशन की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से डिमोलिशन में शामिल थी, इस चीज़ के बारे में अगर इस एस्पेक्ट से अगर कोई क्वेश्चन आए तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि कैसे पता चला। लिबरल कमीशन ने अपना रिपोर्ट 399 सिटिंग्स हुआ उनका, 399 बार उस कमीशन के मेंबर्स बैठे हैं। बैठ के उन्होंने 16 साल में अपना रिपोर्ट दिया 30 जून 2009 को मनमोहन सिंह को, और उसमें कहा कि जो ये बाबरी मस्जिद में कहा गया भाई एक लड़का स्लिप करके घुस गया और घुस के वो गुंबद में चढ़ गया और चढ़ के उन्होंने जो झंडा फहरा दिया तो उससे लोग व्याकुल हो गए, बुखला गए और सब आके उसको हमला करके उसको तोड़ दिया। तो ये स्पॉन्टेनियस हो गया और ये एट द हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया। और सारे नेतागण, जितने नेतागण उस दिन थे वहाँ पे, ये सारे, उन सब ने कहा कि भाई हमारा हाथ नहीं है, हम तो सबको सिर्फ संबोधित किए थे, सिर्फ हमने स्पीच दिया था, हमने उनको इंस्टिगेट नहीं किया, भड़काया नहीं है। लेकिन कमीशन का रिपोर्ट जो आया वो ये आया कि जो इंसिडेंट हुआ था ना ही अचानक हुआ था और ना ही अनप्लान्ड था। ठीक है, सब्सिक्वेंटली 2017 उसके बाद क्या हुआ, सरकार परिवर्तित हो गई। तो 2009 के बाद जब सरकार 2014 में परिवर्तित हुई तो एक सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल हुआ कि अब बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार इस इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं बढ़ने देगी और इसीलिए सीबीआई डिले कर रही है इस तरह के कुछ भी फाइल करने में। लिबरल रिपोर्ट आ चुका है तो अब फटाफट सीबीआई को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप केस दर्ज करिए। तब जाके अप्रैल 2017 में सीबीआई कोर्ट ने क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम किया लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार और कई अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ।
उसी समय के लगभग बातें उठ रही थी कि लाल कृष्ण आडवाणी को प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, लेकिन वो मौका उनके हाथ से इसलिए निकल गया क्योंकि ठीक वो जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ठीक पहले ऐसा उन्होंने उनके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम हो गया और वो एक एक्यूज्ड के रूप में, इस आरोपी के रूप में इस केस में शामिल हो गए। तो ये आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। अब इसके बाद हम चलेंगे कोर्ट के मामले में कि ये सब तो सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट होता गया, लेकिन कई सारे केसेस दर्ज ऑलरेडी हो चुके थे कि हमें दिया जाए, ये हमारा मंदिर है। तो उसके बाद हम अब सीधा कोर्ट के मामले में चलेंगे, तब हम सीधा कंप्लीट खत्म कर देंगे। बिजनेस लेटर अंजलि, मैंने ऑलरेडी फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर दोनों डिस्कस किया है, बिजनेस लेटर में कर दूंगी। अब मैं कल से उसी में चलूंगी। सी विनय, यू हैव शीट्स ऑफ पेपर्स, 250 वर्ड्स तो आपके पास है ही, उसके अलावा आपको करीबन कुछ नहीं तो 1 से 1.5 शीट तो आपके पास एक्स्ट्रा बचते हैं। अब पैराग्राफ चेंज करना, पूरा एक लाइन छोड़ना, चाहो तो इंडेंट भी छोड़ सकते हो एक लाइन के बाद।
पहले इतना लिखिए। श्वेता को हेल्प कर दो, ठीक है। उन लोग को लिंक भेज दो सीधा, चाहे लिंक इन लोग को दे ही दो यहीं पर। रोहित, इतने ऐसे आ रहे हैं ना कि इवैल्यूएट सबको करना तो मुश्किल है। आप उस ग्रुप को तो कम से कम ज्वाइन कर लो, डिस्कशन ग्रुप को। देखो, हिंदू जो एक्टिविस्ट थे और पॉलिटिक्स दोनों हैंड इन हैंड ऑन द डिमांड फॉर ए मैग्निफिसेंट टेम्पल मूव करते रहे। इसमें बीजेपी को बहुत फायदा हुआ और बीजेपी एक नेशनल पार्टी बन के उभर गई, जबकि उस समय बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीट्स था, ठीक है। साथ ही साथ जो मैटर था वो प्रोसीड किया कोर्ट ऑफ लॉ में भी। एक टाइटल सूट फाइल हुआ और वो इस दौरान पेंडिंग था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। 30 दिसंबर 2010, ईयर लगाना मैं भूल गई। 2010 में 30 सितंबर को बहुत टेंस एटमॉस्फेयर था, पुलिस बहुत एक्टिव थी कि आज जजमेंट आने वाला है। लेकिन जो जजमेंट आया ना, उससे तीनों पार्टीज की हक्के बक्के रह गए। फ्लैबरगास्ट का मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना। उन्होंने कहा कि भाई हमने टाइटल सूट फाइल किया था। टाइटल सूट होता है कि ये लैंड मेरा है। अगर मैं ये टाइटल फाइल करूं कि ये लैंड मेरा है और आप कहो ना मेरा है, तो कोर्ट का काम क्या है? देखना कि ओरिजिनल कागज किसके पास है या ओरिजिनली वहां पर किसका दिख रहा है कि सामान पहले से किसका था। अंदर खुदाई किया जा सकता है, उससे भी पता चल जाता है कि वहां पे किसकी चीजें मिलेगी, है ना। बहुत सारे प्रूफ्स होते हैं। लेकिन कोर्ट ने क्या किया, कहा कि चलो इसको हम 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। तुम तीनों आए, 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। तो उन्होंने कहा भाई हमने पार्टीशन सूट तो फाइल ही नहीं किया, हमने तो टाइटल सूट फाइल किया। अब उसके बाद क्या हुआ, उस लैंड को 3 भाग में बांटा गया। जो सेंट्रल, जो गुंबद के नीचे जो सेंट्रल पार्ट था, वहीं पर जाके रामलला का मूर्ति रख दिया गया था ना। रामलला और सीता मैया की मूर्ति वहां रख दी गई थी 1949 में। और रखी गई कि क्या हुआ पता नहीं, लेकिन ये खबर फैला दिया गया कि अपने आप अपीयर हुआ है और इसके कारण ही वहां पे तांता लग गया था लोगों का। तो उस पोर्शन को जिसको कहा गया था कि देखो ये रामलला का जन्म स्थान है और इसी रूम में रामलला पैदा हुए थे, कहा ठीक है हिंदूज की मान्यता इस पर बहुत है, इसलिए इस पोर्शन को हम हिंदूज को देते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह जजमेंट दिया। अब उसके बाद सूफी को सुन्नी बोर्ड को क्या दिया और निर्मोही अखाड़ा को वो भी लिख लो। इसके आगे लिखना
ट्विंकल रुको अभी इस पर एक और बेस्ड ऐसे करना है आपको अभी, और उसमें इससे बहुत कुछ निकाल के आपको देंगे, ठीक है। अभी रुको, इस पर बेस्ड जानते हो क्या क्या बनेगा ऐसे, अब लिखो रिलीजन वर्सेस, लिखो एक ऐसे का टॉपिक, रिलीजन वर्सेस डेवलपमेंट, रिलीजन वर्सेस डेवलपमेंट, व्हाट रूल्स इंडियन पॉलिटिक्स, व्हाट रूल्स इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। पहला तो ये हुआ, दूसरा how and why a small piece of land became disputed, how and why a small piece of land became disputed, became की जगह पे becomes भी कर सकते हो, how and why a small piece of land becomes disputed, throw some light in respect of बाबरी मस्जिद केस, ठीक है। टाइटल सूट का मतलब होता है जब मालिकाना हक की बात होती है ना, उसको टाइटल सूट कहते हैं, ठीक है। फोर्थ लास्ट लाइन क्या है, नीचे से रुको मैं बता रही हूं। निर्मोही अखाड़ा को क्या दिया गया, मैंने बोला गया कि भाई ठीक है, जहां पर रामलला की मूर्ति स्थापित है वो हिंदू महासभा को दे दी जाए, जो बाहर तरफ राम चबूतरा और भंडार और सीता रसोई है वो निर्मोही अखाड़ा को दे दिया जाए, और जो इनर और आउटर कोर्टयार्ड का खाली भाग था उसका 1/3 पोर्शन, मतलब 1/3 डिसाइड हुआ ना, तो जो 1/3 पोर्शन था उसमें ये कोर्टयार्ड, आउटर और इनर कोर्टयार्ड के भाग आते थे, कहा ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि तीनों पार्टीज एब्सोल्यूट ओनरशिप कायम करने में नाकामयाब रही, लेकिन जो कोर्ट ने में 2 जजेस थे, उन्होंने कहा कि लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि एक हिंदू मैसिव टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके मॉस्क बनाया गया है। हालांकि तीसरा जो एक मुस्लिम जज थे, उन्होंने कहा कि नहीं, पहले से वो ऑलरेडी डिमोलिश्ड बुरे हालत में पड़ा हुआ था। जैसे आप कहीं भी जाकर देखोगे बहुत सारा ऐसा मुगल काल के ही आपको बिल्डिंग्स दिख जाएंगे जो बहुत बुरी अवस्था में, एकदम डिमोलिश्ड, टूटा फूटा अवस्था में। तो उन्होंने कहा वो टूटा फूटा अवस्था में पहले से था, और जब उसके पत्थर उत्थर इस्तेमाल करके मॉस्क को खड़ा कर दिया गया, क्योंकि कहीं पर भी आपको मटेरियल दिखता है तो आप उसको इस्तेमाल कर लेते हो, उनका ये कहना था, ठीक है। वही कहा द मटेरियल ऑफ द रूइंस वर thereof used in raising the structure of mosque, ठीक है। मटेरियल जो था रूइंस का, उनको इस्तेमाल कर लिया गया था स्ट्रक्चर, मॉस्क का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब डिससैटिस्फाइड सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 अप्रैल का जो जजमेंट था उसको मई 2011 में उस पर स्टे लगा दिया, ठीक है। अब हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में पहुंच गए। आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचेंगे। अब देखो, इतना सब कुछ मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि मैं आपको डिटेल बताना चाह रही थी, वरना अगर चाहूँ मैं तो इसमें मेंशन कर सकती हूँ। द इलाहाबाद हाई कोर्ट divided the property into 3 parts among the 3 parties, and since it was not a partition suit, rather a title suit, the dissatisfied parties reached the Supreme Court. देखो 2 लाइन में मैंने ये पूरा बोर्ड में जो लिखा था ना सब खत्म कर दिया। So try to know how to make it short. I can give you a long theory on each and every topic. You will have to make it small yourself. आगे लिखो,
ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जहाँ लिखे हैं ना, वहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म ASI ब्रैकेट में लिख देते हैं, अलग से ब्लॉक में लिखना, ताकि आगे हमें फिर से वो पूरा वर्ड लिखने की ज़रूरत ना पड़े।
लिख लिया? देखो काजल, बात क्या है ना, प्रेस ही नहीं आएगा अक्षय, प्रेस ही नहीं आया, जबकि लिखा रहता है प्रेस ही, लेकिन कभी नहीं आया। काजल, जो आप कह रहे हो ना, बिल्कुल ये चीज़ें कई लोग कह रहे हैं, और सच कहे तो इसका जजमेंट का अभी बहुत सारे मीम्स बाजार में आ गए होते अगर सरकार ने सख्ती नहीं दिखाई होती, क्योंकि इसमें यही कहा गया कि आप किसी के लैंड में 100 साल तक बैठ जाओ तो आपको गवर्नमेंट और आपको सुप्रीम कोर्ट, आपको कोर्ट एक ऑल्टरनेटिव लैंड दे देगा, और वो भी डबल लैंड। क्योंकि देखो, आप 2.77 एकड़ ऑफ लैंड डिस्प्यूटेड था और उनको 5 एकड़ ऑफ लैंड दे दिया गया। लेकिन आप शायद कंडीशन नहीं समझ रहे हो इंडिया का। इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि ये 100 सालों तक उस लैंड में बैठा था सुन्नी वक्फ बोर्ड, और ये भी क्लेम, देखो ये भी क्लेम प्रूव नहीं हो पाया है कि मैं अभी उसमें भी लिखूंगी आपका कि ये प्रूफ नहीं हो पाया, और सुप्रीम कोर्ट ये प्रूव नहीं कर पाई कि जो ये था टेम्पल था उसको डेमोलिश करके बनाया गया। अब आप खुद एक चीज़ और समझो कि जो बाबर थे, वो एक रूलर था। आज भी आपका लैंड, पता है आपके पास फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। 7 प्रॉपर्टीज था, 7 राइट था, 6 राइट्स हो गया। आज आपका लैंड गवर्नमेंट चाहे तो ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका लैंड आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। इसका मतलब है बाबर जब इंडिया में रूल करने लगे तो देखा जाए तो पूरा का पूरा कंप्लीट लैंड उनका था फिर, और ये प्रूव नहीं कर पाए कि वो मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया। कहा गया हो सकता है डेमोलिश पड़ा हो कोई चीज़, उसी का सामान उठा के वहाँ पर मस्जिद बना दिया गया। तो बेसिकली इसी कारण से हम ये टाइटल सूट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज अगर कहीं पर भी प्रूव्ड हो जाता कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, तब तो स्ट्रेट अवे आउटराइट हटा दिया जाता। 100 साल क्या, ये 1600 सदी से लेकर अब तक डिस्प्यूटेड मैटर है, इसीलिए इसमें कुछ नहीं किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली बहुत क्लियर कर दिया कि एक बार में ही ये मामला मैटर को ख़त्म कर देंगे, वंस फॉर ऑल डिसाइड करेगा। और इसमें बहुत बड़ा रोल जस्टिस गोगोई ने प्ले किया। उन्होंने 40 डेज लगातार हियरिंग करवाया। उन्होंने कहा था कि मैं नवंबर में रिटायर हो रहा हूँ और उसके पहले मैं जजमेंट देके जाऊँगा, अदरवाइज अभी तक कहाँ कोई कर रहा था। डे टू डे बेसिस पे हियरिंग हुआ, हेविली साइंटिफिक एक्सकवेशंस और जो ASI का फाइंडिंग था उस पर ऑनरेबल कोर्ट ने रिलाई किया। जजमेंट को डिलीवर करने से पहले जस्टिस ने कह दिया था कि जजमेंट फैक्ट्स पर बेस्ड है रादर दैन फेथ, ठीक है, मान्यता विश्वास पर नहीं, हम फैक्ट्स पर बेस्ड कर रहे हैं अपना जजमेंट। बेंच ने ऑब्जर्व किया कि मॉस्क ऐसे स्ट्रक्चर पे बना था जो कंक्लूसिवली नॉट इस्लामिक है। 9 नवंबर को हिंदूज को वो मिल गया जिसके लिए वो सेंचुरी से फाइट कर रहे थे। डिस्प्यूटेड लैंड हिंदूज को मिल गया। हाउएवर इट वाज डिसाइडेड कि 5 एकड़ ऑफ लैंड सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए किसी प्रोमिनेंट प्लेस में अयोध्या में, और कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क के लिए। देखो ये एक तरह से मैटर को है ना थोड़ा सा ठंडा पानी डालने वाला काम किया, बस और कुछ नहीं। हालांकि इस पे भी OBC वगैरह ने कह दिया भाई हम कोई भिखारी है क्या, हमारे पास पैसे नहीं है, अगर मैं झोली फैला के हैदराबाद में निकल जाऊं तो मुझे इतना पैसा तो मिल जाएगा कि 5 एकड़ ऑफ लैंड हम खरीद लेंगे। तो अननेसेसरली, लेकिन फिर भी निर्मोही अखाड़ा का क्लेम बिल्कुल डिसमिस हो गया, उसको कुछ नहीं मिला। इसी में आगे लिखना, आगे ही चलेगा, ठीक है, अभी चेंज नहीं करना।
अब पैराग्राफ चेंज करना। The Supreme Court though held that in no way could it be proved that the temple was demolished to build a mosque. बस यही मेन चीज है कि अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं चला कि टेम्पल डिमोलिश हुआ मॉस्क बनाने के लिए, ठीक है। इसीलिए ये जो हल्ला मच रहा था इतने सालों से वो खत्म हो गया। हाँ, रिमेन्स ऑफ अ टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर था नीचे, इसलिए हिंदूज का जो क्लेम था वो सही है।
टाइट सिक्योरिटी में और स्ट्रिक्ट सेंसर ऑन सोशल मीडिया, इस दोनों के बीच में जजमेंट आया, शांति सहिष्णुता बनी रही और भारत ने चैन की सांस ली कि चलो किसी तरह का कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। सभी सेक्शंस जो थे सोसाइटी के कोर्ट ऑर्डर को वेलकम किया खुले बाहों से, और जो अंत भला तो सब भला, यही हम अब कंक्लूसिवली कह सकते हैं। लेकिन इंडियंस के जो मैग्नानिमिटी है, यानी कि दिलदार होना को मैग्नानिमस कहते हैं, ये हमारा जो खुलापन है, दिल का बड़ा, हमारे बड़ा है जो दिल हमारा, वो एक एग्जाम्पल है फॉर द वर्ल्ड टू फॉलो। क्योंकि मैं इसको और ज़्यादा नहीं बढ़ा रही हूँ, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कह दिया है कि हम रिव्यू पिटीशन नहीं डालेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने भी खुले दिल से ये जजमेंट स्वीकार कर लिया, ठीक है। अब कल नेक्स्ट क्लास में मुझे इसका प्रिंट आउट देना, पूरा कंप्लीट एसे का। मैं नेक्स्ट क्लास में इसका प्रिंट आउट लेके आऊँगी, पूरा कंप्लीट एसे का, और मैं आपको बोलते चले जाऊँगी। आपके पास तो रिकॉर्डिंग रहेगा ही ना, फिर इसका बोलते जाऊँगी, आप खुद देखोगे कि मैं कैसे बड़े बड़े मैटर्स को शॉर्ट करके 3-3, 4-4 लाइन में आपको बोल दूँगी। मेरा काम है आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना, ताकि कोई भी मैटर में आप ये नहीं कहो मैडम आपने तो इतना कम बताया था और इतना सारा मैटर्स था। मैंने आपको पूरा मैटर दे दिया है। अब इस मैटर को शॉर्ट कैसे करोगे वो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी। नहीं, कोर्ट स्टेटेड को इन्वर्टेड कॉमा में आप नहीं लिखोगे, क्योंकि वो एग्जैक्ट उनका लैंग्वेज मैंने नहीं लिखा है। ऑन होगा बेटा, ऑन होगा, ऑन सम प्रोमिनेंट प्लेस। और काजल, जो आपने कहा है ना, ये बात सभी जो जितने भी लॉयर्स हैं उनका कहना है कि इस मैटर में ये इकलौता टाइटल सूट है जिसमें सूट डिसाइड होने के बाद जो लूजिंग पार्टी है उसको ऑल्टरनेटिव लैंड दिया गया है। तो देखा जाए तो ये चीज़ होना नहीं चाहिए था। लेकिन जानते हो क्या है, लॉ जब मैंने किया था तो एक चीज़ ज़रूर, हमारे जो बहुत अच्छे टीचर्स थे वो ये कहा करते थे, कैंपस लॉ सेंटर से मैंने लॉ किया है, उन्होंने कहा था कि लॉ इज़ नथिंग बट कॉमन सेंस। यानी आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लॉ के बुक्स में नहीं मिलता, पहली बार ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो उस समय उस केस को डिसाइड करते वक्त जजेस के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होता है कि मेरे हाथों कोई इनजस्टिस ना हो जाए। तो इसलिए कहते हैं ना कॉमन सेंस। एक राजा बैठ के जब जजमेंट देता था तो वो सिर्फ देखता था कि कौन दोषी है और किसके साथ गलत हुआ है, बस यही चीज़ देखा जाता है उसमें। तो अगर कहोगे तो टाइटल सूट में मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि लूजिंग पार्टी को डबल लैंड मिला, राइट। लेकिन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कहा ना कि जजमेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एबव लॉ होते हैं, जबकि लॉ के बुक्स में उसका कोई जगह नहीं होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में ये भी करेंगे और अब कुछ ऐसे उठाएंगे।